ऐसा वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाया है, जहाँ तक तुमने अभी तक चैनल पे अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक पर्सपेक्टिव आपके अंदर बिल्ड करेगा और ये सच्चाई बताएगा कि आखिर है कैसा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। हर साल दिसंबर में एक ही हेडलाइन न्यूज़ में आती है, क्या आईआईटी की वैल्यू कम हुई है? क्या आईआईटी के प्लेसमेंट्स गिर रहे हैं? हर साल दिसंबर में एक ही न्यूज़ बार बार हेडलाइंस पे दिखती है, आईआईटी स्टूडेंट्स बैग कोर पैकेज। और इसी के साथ एक सवाल हमेशा उठता आ रहा है, क्या आईआईटीज़ की वैल्यू कम हो रही है? तो फ्रेंड्स, सच ये है कि आईआईटीज़ की वैल्यूज कभी खत्म हो ही नहीं सकती। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आईआईटीज़ की वैल्यू घट नहीं रही बल्कि बढ़ रही है और इवॉल्व हो रही है। आईआईटीज़ 1961 से अब तक इंडिया के बेस्ट माइंड्स को प्रोड्यूस करते आए हैं। फ्लिपकार्ट, ओला, फोनपे, जोमेटो के फाउंडर्स आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं। इस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और मद्रास टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ खड़े हैं। ऐसी लेगेसी का ओवरनाइट वैल्यू खत्म नहीं हो सकती। हम देखते हैं न्यूज़ वर्सेस रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स के बारे में। लोग कहते हैं कि आईआईटीज़ की प्लेसमेंट्स गिर गए हैं, लेकिन आईआईटी बॉम्बे का डेटा है कि 2024 में भी उनका जो एवरेज पैकेज था वो 18 लाख था। आईआईटी दिल्ली का 17 एलपीए, आईआईटी मद्रास का एवरेज पैकेज 16 एलपीए था। एक कॉन्टेक्स्ट में यह सैलरी अभी भी टॉप के 1% कैटेगरी में आती है। पहले सॉफ्टवेयर और आईआईटी का ही क्रेज बहुत ज्यादा था। अब रोल्स जैसे एआई, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी और रिसर्च लैब तक एक्सपेंड हो चुके हैं। मतलब आईआईटी स्टूडेंट्स के पास अब बहुत ज्यादा डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज भी आ गई हैं। 2024 में आईआईटीएंस को इंटरनेशनल 500 प्लस अपॉर्चुनिटीज मिली थी। देश के सबसे अधिक थे वो थे सिंगापुर, यूएस, जापान। आईआईटीज का बिगेस्ट नेटवर्क है एलुमनाई नेटवर्क। एक आईआईटी ग्रेजुएट को रेफरल, मेंटरशिप और फंडिंग इजीली मिल जाती है। किसी कॉलेज को मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। आईआईटीज अब सिर्फ डिग्रीज नहीं बल्कि इनोवेशन हब बन चुके हैं। इंक्यूबेटर जैसे आईआईटी मद्रास ने 200 प्लस स्टार्टअप्स लॉन्च किए हैं। आईएएस, पॉलिसी मेकर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जैसे हर एक फील्ड में जा चुके हैं, जो कि एक इंडिया को एक तरफ से मजबूती भी देती है। हाँ, स्किल मैटर करता है, लेकिन आईआईटी स्टूडेंट्स को एक बेस्ट इकोसिस्टम मिलता है, जहाँ पे टॉप के प्रोफेसर्स, लैब्स और पीयर्स ग्रुप मिलता है, जहाँ पे उनको अच्छे से ग्रो करने का चांस मिलता है। बड़ा एज है जो हर किसी कॉलेज में नहीं मिलता। एमआईटी, स्टैनफोर्ड और आईआईटीज तीनों एक ही कन्वर्सेशन में आते हैं। मतलब यह है कि अगर आप अपने रिज्यूम में आईआईटीएन अगर शो होता है तो आपको रिक्रूटर्स आपको सीरियसली लेते हैं और आपका रिज्यूम भी हाईलाइट होता है। वैल्यू घटना तो दूर की बात है, बल्कि आपका ब्रांड स्ट्रांग होता है और यह दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं मानता हूँ कि सक्सेस सिर्फ आईआईटी डिग्री से नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आईआईटीज की वैल्यू खत्म हो गई है। इस समय फॉर्मूला सिंपल है, आईआईटीज प्लस स्किल्स इक्वल टू अनबीटन कॉम्बिनेशन। जो स्टूडेंट्स अपने इकोसिस्टम का पूरी तरीके से यूज करते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को राइज कर सकते हैं और अपने आप को स्टेबल ला सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि आईआईटीज की वैल्यू घट नहीं रही बल्कि स्ट्रांग हो रही है और दुनिया इवॉल्व हो रही है, तो आईआईटीज भी उसी स्पीड से इवॉल्व हो रही हैं। आपको क्या लगता है, आईआईटी अब भी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है या फिर एक ऑप्शन? कमेंट में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दो। अगर आपको करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग। लास्टली आई जस्ट वांट से जय हिंद, जय भारत।